और इसी बीच बड़ी खबर है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंबिकापुर वाले मामले में अब महिला से जो रेप हुआ था उसकी हत्या की गई थी, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने कोरिया जिले से इसकी गिरफ्तारी की है। बड़ी और अहम खबर आपको अंबिकापुर से दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं वो दरिंदगी जो अंबिकापुर से सामने आई थी, अंबिकापुर की वो तस्वीर जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। अब आखिरकार वो हैवान गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से दे रहे हैं। शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरिंदा जो इतनी घिनौनी वारदात करके लंबे समय से फरार चल रहा था, 7 दिन बाद आखिरकार पुलिस के हाथ लग चुका है और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अंबिकापुर में महिला से दरिंदगी कर भागे जो शख्स भाग गया था, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए वही शख्स की अब तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज कई जगहों का खंगाला गया। रेलवे स्टेशन के पास का वही तस्वीर जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। देखिए वो एक ये तस्वीर, ये 2 तस्वीरें ये कहने के लिए काफी हैं कि अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर लगातार कार्रवाई हुई और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इतनी घिनौनी वारदात थी, सिर की हड्डियां, पसलियां तक तोड़ दी गई थी महिला की, दिल फेफड़ा तक डैमेज कर दिया गया था और इस रेप के बाद महिला की निर्मम हत्या कर दी। और आपको बता दें ये कोई और नहीं था, ये उस महिला का प्रेमी ही था जिसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद महिला की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे शहर में सनसनी कर दी और शहर को तब कर दिया था जब महिला की हत्या कर दी गई है। मेरे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। सर अब आखिरकार महिला की गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, महिला के साथ रेप करने वाला जो शख्स था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और हालांकि ठीक है देर से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस तरह की वारदातों पर अभी लगाम लगवाने की और जरूरत भी लगेगी। न केवल रेप का मामला था, एक घृणित हत्याकांड भी था और इस प्रकार के घटनाक्रम से मैंने जैसे पहले भी कहा था, निर्भया कांड की याद आ जाती है। लोगों में बेहद आक्रोश था, गहरी असुरक्षा की भावना थी। नागरिक सामने आए थे, उन्होंने अपने भावनाओं का प्रदर्शन भी किया था, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च और साड़ियों को लेके हस्ताक्षर अभियान। पुलिस प्रशासन अपनी ओर से पहल कर रही थी, अंततः सफलता मिली है, तो उसके लिए समाज की तरफ से भी हम लोग उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई कर देना चाहेंगे। साथ ही आज ही मैं घटनाक्रम के बगल से गुजरा और अत्यधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि एकदम खुली जगह है, मुख्य मार्ग पे जो रिंग रोड है, शहर के अंदर का रिंग रोड है, जो प्रमुख मामाया जी के चौक का द्वार है, उससे 20-30 मीटर भी नहीं होगा और एकदम खुला है, कोई आड़ नहीं है, तिरपाल लगा हुआ है, बमुश्किल 4 फीट गहरा खुला स्टॉल है। और कैसे हौसला हुआ किसी व्यक्ति का उस स्थान पे ऐसा घृणित कार्य करने का। जानकारी मिली थी कि रात को स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, अंधेरा था और कहीं ना कहीं और सजगता, गश्त की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो इस प्रकरण से हमारी एक बेटी की बहुत ही घृणित परिस्थितियों में जान गई है। सीख लेके आने वाले समय के लिए संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। वह उस हैवान को पकड़ लिया गया, इसका हम सबको संतोष है। पर सर जिस तरीके का अपराध ये है और जो मानसिक रूप से देखा जाए, अगर इन चीजों को भी ठीक करने के लिए कई ऐसी चीजें पहले ही जांच ली जाए, क्योंकि ये पूरी वारदात जो है सिर्फ ऐसे नहीं देखी जा सकती कि एक हत्या कर दी गई, रेप कर दी गई, घिनौने तरीके से शख्स ने महिला को मौत की घाट उतारा है। तो ये मानसिक विक्षिप्तता भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे मतलब एक आम व्यक्ति के लिए करना ये तो सोच से बाहर है। असंतुलन तो अब वकील लोग बहाना लेंगे कोर्ट के लिए, हाँ। उसको बचाने की कोशिश करने के लिए मानसिक असंतुलन की बात करेंगे। ये व्यक्ति लगभग 2 साल से सामान्य रूप से कबाड़ बेचते हुए देखा गया है। कहीं कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या कोई दूसरे प्रकार से अपना बर्ताव कर रहा हो। तो आज ये कहना कि वो मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त है तो ये तो केवल कोर्ट कचहरी के लिए उसके बचाव की
बात होगी, वरना 2 साल से। और ये भी लोगों ने बताया कि उस महिला के साथ उन लोग दोनों के संबंध भी रहे हैं और ये सार्वजनिक था कि वो संबंध है। कहीं विक्षिप्तता की बात अगर होती तो ये बात कहीं पहले सामने आ गई होती। ये विक्षिप्तता की बात नहीं है, ये एक घृणित मानसिकता से ग्रसित एक व्यक्ति है और कानून की प्रक्रियाओं में इस प्रकार का ऐसे हैवान को आड़ नहीं मिलना चाहिए। हम सबकी ये भावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। मेरे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि ऐसे अपराधों को इस तरीके से कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए कि ये एक आम अपराध है जो हो गया है। नहीं, जिस क्रूरता से शख्स ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है उस पर एक्शन हुआ है, इसको तो सराहा भी है। मेरे साथ पंकज जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। पंकज, आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को सुना, उन्होंने कहा है कि अब इसको जल्द से जल्द सजा हो जानी चाहिए। इस अपराध को, जो इसने जघन्य अपराध किया है, जल्द से जल्द इसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, निर्भया हत्याकांड का दरिंदे को सरगुजा पुलिस के द्वारा, आखिरकार हत्यारे को सरगुजा पुलिस की टीम ने अलग अलग टीम के द्वारा कोरिया जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल अभी दरिंदे को कोरिया जिले के थाने में ही रखा गया है। अब इस दरिंदे को पुलिस जल्द अंबिकापुर लेकर आएगी और इसको जल्द से जल्द, जैसे आपने सुना अभी पंकज, कुछ और हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, उसमें ये समझ भी आ रहा है कि ये जो महिला, ये जो शख्स अब गिरफ्तार हुआ, ये रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तारी हुई है क्या? मैं आपको बता दूं, वही रेलवे स्टेशन से 5-5 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग टीम जो चल रही थी, उसी रेलवे स्टेशन के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी कोरिया जिले के थाने में ही दरिंदे को रखा गया है। अब पुलिस इसको अंबिकापुर लेकर आएगी और खुलासा करेगी और जल्द से जल्द इसको क्या सजा मिलती है वो आगे अब देखने वाली बात है। ठीक है पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।